वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि पोर्टफोलियो को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है और उनको सिलेक्ट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो जब हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझने की, तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। इंफॉर्मेशन हुई या असेट्स हुई, उन्हें कलेक्ट करना और उनको पूरी तरीके से मैनेज करना क्या कहलाता है, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, जब आप असेट्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो बताता है ना। जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर उसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। जब हम रिस्क एंड रिटर्न की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि हाई रिस्क अगर बिजनेसमैन लेता है तो उसको हाई रिटर्न मिलता है, बट अगर लो रिस्क रहती है तो लो रिटर्न मिलता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो सिलेक्शन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को उसे फेस ऑफ करना होता है, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है रिटर्न एंड इस साइड में लिखा है रिस्क। आपका रिस्क का परसेंटेज और आपका रिटर्न का परसेंटेज, ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे के अपोजिट्स होती है। अगर मैं कहूँ कि आपका रिस्क का परसेंट, जितनी ज्यादा आप रिस्क जो है वो लेंगे उतना ज्यादा आपका रिटर्न का ग्राफ जो है वो बढ़ेगा। तो इस ग्राफ के थ्रू आप जो है वो रिस्क और रिटर्न को समझिए। ये प्रॉब्लम्स जो है वो पोर्टफोलियो में वर्क करती है या सिलेक्ट की जाती है। तो प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस ग्राफ के थ्रू ये समझिए कि दो चीजों से आपका मैनेजमेंट या बिजनेस चलता है। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको पता है कि आप जब भी बिजनेस करोगे दैट मींस उसमें रिस्क रहेगी और फिर उसका रिटर्न अमाउंट भी क्या किया जाएगा, मिलेगा आपको। तो रिस्क और रिटर्न दो तरीके की चीजें होती हैं। इसमें आपको करा है रिस्क फ्री फ्रॉम रिटर्न। ये जो पॉइंट मैंने आपको लिए बनाया है, ये पॉइंट हमें ये दर्शाता है कि यहाँ पर ना तो रिस्क है और ना ही रिटर्न है, दोनों चीजों से क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्री है। मतलब जब आप शुरुआत में स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो उस वक्त ना तो आपको कोई रिटर्न मिलता है और ना ही कोई रिस्क मिलती है। उसमें आपको क्या मिलता है, दोनों चीजें जो है वो फ्री रहती है, मतलब दोनों चीजें जो है वो सेम रहती है ना। थोड़ा जब आपको टाइम मिल जाता है या थोड़ा आपका बिजनेस जो है वो टाइम लेने लग जाता है, थोड़े दिन बाद जब आपका बिजनेस सेटल हो गया है, अगर आपने न्यूली सेटअप किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। उस वक्त ना तो रिस्क रहेगी और ना ही आपको कोई रिटर्न अमाउंट जो है वो मिलेगा। बट थोड़े टाइम बाद, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, उस टाइम के बाद फिर आपको क्या होने लग जाएगा, अगर आपने लो रिस्क लिया है तो आपको रिटर्न भी क्या मिलेगा, लो रिस्क मिलेगा। लो रिस्क एंड लो रिटर्न। आपने अगर बिजनेस के अंदर रिस्क कम ली है तो आपको उसका रिटर्न भी क्या मिलेगा, कम अमाउंट में मिलेगा। फिर धीरे धीरे टाइम जो है वो बढ़ता जाता है ना। बीच में हमने 3 तरीके का बोला था, लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न एंड हाई रिस्क हाई रिटर्न। 3 तरीके की रिस्क हमने पढ़ी थी। उसी को यहाँ पर क्या किया है, प्रॉब्लम बताई है। उस प्रॉब्लम को आप कैसे सिलेक्ट करते हो, जब आप आपकी बिजनेस को सेटअप करोगे तो उस वक्त आप रिस्क और रिटर्न दोनों से फ्री रहोगे। थोड़े टाइम बाद आपको क्या मिलेगा, अगर आपकी रिस्क कम है तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, अगर आपको मीडियम रिस्क है तो मीडियम रिटर्न भी मिलेगा, एंड देन अगर आपको हाई रिस्क है तो रिटर्न भी क्या होगा, हाई ही होगा। तो ये 3 तरीके से क्या किया जाता है, आपके रिस्क और रिटर्न को कंप्लीट या एनालाइज किया जाता है। जब आप किसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं या पोर्टफोलियो के अंदर हम देखते हैं तो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक ऐसा मैनेजमेंट जो कि आपके बिजनेस को एनालाइज करता है, या एक ऐसा मैनेजमेंट जो कि आपके बिजनेस को लेकर क्या करता है, मैनेज करता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत। तो जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिस्क एंड रिटर्न दो एस्पेक्ट होता है। अगर सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उस वक्त आप
लो रिटर्न मिलेगा आपको। अभी थोड़ा मीडियम टाइम हो चुका है, लाइक अगर 6 मंथ हुए तो आपको लो रिस्क और लो रिटर्न, फिर 1 ईयर हुआ है तो आपको मीडियम रिटर्न एंड मीडियम रिस्क रहेगी। और फिर जब आपको बहुत सारा टाइम हो चुका है, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया, इट मींस आपके कॉम्पिटिशन जो है वो मार्केट में बढ़ गया है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में, तो फिर उसके लिए हाई रिस्क और हाई रिटर्न होगा। तो ये 3 चीजों से लेके आपका पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट बनता है, और ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स है जिनको हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, और इन एस्पेक्ट से आप क्या करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि इनको किन फॉर्म में जो है वो, जब एज अ बिजनेसमैन या एज अ मैनेजर आप इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो portfolio above this curve is impossible। ये जो कर्व है, कर्व बनाया है मैंने, ये कर्व जो है पोर्टफोलियो के लिए बहुत इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि इसे समझना इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि मार्केट की कंडीशंस कभी फिक्स नहीं होती। अगर आप मार्केट ट्रेंड की कंडीशंस की बात करते हैं तो वो कभी क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। क्यों फिक्स नहीं होती, या मार्केट की कंडीशंस फिक्स इसलिए नहीं होती क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड ही फिक्स नहीं है। कस्टमर कभी कुछ और चीज मांगता है, कभी कुछ और चीज मांगता है। तो जब कस्टमर की डिमांड फिक्स नहीं है, इट मींस मार्केट की कंडीशन फिक्स नहीं है। तो जब आप मार्केट की कंडीशन फिक्स नहीं कर सकते, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आपकी रिस्क और रिटर्न भी आप जो है वो फिक्स नहीं कर सकते। कभी कभी आपको ज्यादा रिस्क उठानी पड़ती है और आपको रिटर्न कम मिलता है, कभी कभी आपको रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल जाता है, रिस्क कम होती है। तो ये चीजें जो है वो आपकी मार्केट की सिचुएशन या मार्केट की कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स से क्या बनता है, आपका पूरा मार्केट की कंडीशन बनती है। नेक्स्ट पे हमने बात करेंगे पोर्टफोलियो बिलीव्स द कर्व्स are not efficiently because of the same risk one could achieve greater return। जब आप पोर्टफोलियो में बिलीव करने की बात करते हैं या पोर्टफोलियो को समझने की बात करते हैं, तो पोर्टफोलियो एक ऐसा रिटर्न जो है वो एफिशिएंट रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी सेम रिस्क और सेम रिटर्न जो है वो मिलता है। जब आप पोर्टफोलियो के रिटर्न अमाउंट की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो से आपको किस किस तरीके का रिटर्न अमाउंट मिलता है। लाइक अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर सेम रिटर्न और सेम रिस्क जो है वो रहती है तो फिर आपको सेम रिटर्न भी प्रोवाइड होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके बिजनेस के अंदर रिस्क और रिटर्न दोनों अमाउंट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, उनका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट जो रहता है वो सेम हो जाता है। कैसे कि अगर मार्केट में एक ही तरीके का बिजनेस जो है वो चल रहा है बाजार में, तो फिर क्या होगा, आपका जो रिस्क रहेगा वो एक ही तरीके का रहेगा और उससे आपका जो रिटर्न रहेगा वो भी क्या करेगा, एक ही तरीके का रहेगा। तो ये जो चीजें रहती है वो कभी कभी क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाती है, या कभी कभी जो है वो सेम भी फॉलो करती रहती है। नेक्स्ट में हमने बात की ऑप्टिमम इज ऑन दिस कर्व। इस कर्व के अंदर या इस आकार, कर्व मतलब आकार को अगर आप समझेंगे तो इसमें ये जो 3 चीजें मैंने डिफाइन की है, ये 3 चीजें जो है वो ऑप्टिमाइजेशन बता रही है। ये जो कर्व है वो आपका ये दर्शाता है कि कभी कभी जो है वो चीजें आपकी रिटर्न और रिस्क जो रहते हैं वो दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और वो दोनों जो है वो अपोजिट भी हो सकते हैं। अब अपोजिट्स कैसे हो सकते हैं, अगर आपने कभी मार्केट में ज्यादा रिस्क ले ली, उसके बावजूद अगर आपको रिटर्न उस अमाउंट में नहीं हुआ तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, आपसे अपोजिट वर्क कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपने रिस्क जो है वो कम उठाए बट आपको क्या मिला, रिटर्न उससे ज्यादा ही मिल गया, तो ये भी क्या है, आपके अपोजिशन। तो कभी कभी आपको फायदा दे जाता है, कभी कभी आपको नुकसान दे जाता है। इसीलिए ये कर्व जो है वो ये समझाना चाहता है कि आपकी चीजों को क्या किया गया है, ऑप्टिमाइज किया गया है। जब आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो ये कर्व जो है वो आपको ये समझाता है कि आपकी 3 चीजों से लेकर आपका बिजनेस है वो बनता है। अगर आप बिजनेस के अंदर रिस्क जो है वो कम लेंगे तो उससे आपको रिटर्न क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर आपको रिस्क ज्यादा लेंगे तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे
थे, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। तो मैनेजमेंट को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग की है, दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, उससे अच्छा खासा रिटर्न अमाउंट मिलेगा। बट अगर आपने अपने बिजनेस में आपकी बिजनेस को लेकर के अच्छे से प्लानिंग नहीं की है, स्टार्टिंग से लेकर ही आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से रन नहीं कर रहा है, मार्केट में अपनी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाया या मार्केट में अपनी पोजीशन जो है वो नहीं बना पाया, तो जिससे क्या हो सकता है, आपकी रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी और रिटर्न जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये चीजें जो है वो तीन थिंग्स के ऊपर बेस्ड करती है। अब रिस्क और रिटर्न दो चीजों पर बेस करती है और 3 लेवल्स पर वर्क करती है। अगर आपने लो रिस्क लिया है तो आपको रिटर्न लो मिलेगा, अगर आपने मीडियम रिस्क लिया है तो आपको रिटर्न भी मीडियम मिलेगा, अगर आपको हाई रिस्क लिया है आपने तो आपका रिटर्न भी कैसा होगा, हाई ही होगा। तो ये 3 लेवल्स जो है वो रिटर्न और रिस्क के अंदर वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम कर रहे थे पोर्टफोलियो के सिलेक्शन प्रॉब्लम्स की, कि आप जब रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं तो इसमें किन प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, फेस ऑफ किया जाता है। तो जब आप स्टार्टिंग में कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस ऑफ करनी पड़ती है, कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक नया बिजनेस तो सेट कर रहे हैं पर ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स जो है मार्केट में, जिनकी अच्छी खासी गुडविल जो है वो चल रही है, तो उनके बिहाफ में अगर आप आपका बिजनेस करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अगर फेल, कभी कभी फेल भी हो सकते हैं, या कभी कभी अगर आपने अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी रखी, अच्छी प्लानिंग की, उसको अच्छे से मैनेज किया, कंट्रोल किया, तो फिर आप मार्केट में अपनी पोजीशंस भी बना सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप 3 चीजों से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला प्लानिंग, सेकंड कंट्रोलिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट। आपकी प्लानिंग सही से होनी चाहिए, अगर कोई सर्टेन रिस्क आ रही है तो अच्छे से मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। ना थर्ड इज कंट्रोलिंग, और उस प्रॉब्लम को फेस ऑफ करना और उसे कंट्रोल करना भी आपको क्या आना चाहिए, उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। तो बिजनेस को आप किस तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, जिसकी गुडविल अच्छी हो। तो इन्वेस्टमेंट के पैसे आप किस तरीके से प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, या उन्हें प्रॉपर डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बिजनेस की रिस्क और आपकी बिजनेस की रिटर्न। दो चीजों पे आप इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है वो दे सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर्स बड़े बड़े बिजनेस में शेयर या बॉन्ड्स इशू करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो किस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं कि अगर उसकी कंपनी का रिस्क और रिटर्न दोनों अच्छा है तभी वो क्या करेंगे, उस कंपनी में पैसा जो है वो लगाना पसंद करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी पोर्टफोलियो प्रॉब्लम्स के अंदर सिलेक्ट होती है। और अगर आपने प्रॉब्लम में रिस्क को कम कर दिया गया और रिटर्न को आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट कीजिए। जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसको अगर आप नेग्लेक्ट कर देंगे, इट मीन्स जो भी रिस्क आपकी बिजनेस में आ रही है उसे आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो इससे आपके रिटर्न्स के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसे आप क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो का सिलेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये था हमारा पोर्टफोलियो का सिलेक्शन प्रॉब्लम। जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की सिलेक्शन प्रॉब्लम की तो हमने देखा कि पोर्टफोलियो का सिलेक्शन प्रॉब्लम्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज रिस्क परसेंटेज, आपका रिस्क का परसेंटेज, सेकेंड आपकी रिटर्न का परसेंटेज। फिर ये जो है वो 3 लेवल पर हमने देखा था। फर्स्ट है लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। इन 3 लेवल्स पर क्या होता है, आपका रिस्क और रिटर्न डिफाइन होता है। अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो ये कर्व जो है वो इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल जो है मैंने बताया था आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसके ऊपर, रिस्क और रिटर्न हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपकी मार्केट कंडीशंस के ऊपर बेस्ड रहता है। फिर हमने बात की थी पोर्टफोलियो का, अगर कर्व की बात की जाए तो पोर्टफोलियो का जो कर्व रहता है
वो कभी कभी सेम भी हो जाता है और कभी कभी अपोजिट भी वर्क करता है। कभी कभी रिस्क ग्रेटर हो जाती है आपकी रिटर्न से और कभी कभी रिटर्न जो है वो ग्रेटर हो जाता है आपके रिस्क से। तो इसे ऑप्टिमाइजेशन इज अ कर्व भी कहते हैं। जब आप किसी चीज का रिजल्ट जो है वो नहीं निकाल पाए तो उसे आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस कर्व भी बोलते हैं। तो ये था आपका पोर्टफोलियो का सिलेक्शंस का प्रोसेस या सिलेक्शंस का प्रॉब्लम। तो आप किन किन थिंग्स के थ्रू या किन किन सिलेबस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपकी पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट को या पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था सिलेक्शंस ऑफ पोर्टफोलियो प्रॉब्लम्स वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।